कनाडा में इस वक्त ऑलमोस्ट हर प्रोविंस में इंडियंस एहतजाज कर रहे हैं। आखिर क्या ही वजह है कि इंडिया जैसा मुल्क जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसके लोगों को जो है कनाडा जैसे मुल्क में रहने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। एक ऐसा मुल्क है जिसमें पैसों की इस वक्त बारिश हो रही है। एक बंदा अपने बच्चे की शादी पर 5,000 करोड़ उड़ा देता है। ऐसे मुल्क के लोगों को क्या ही जरूरत पड़ गई है कि उनको कनाडा में रहने के लिए जो है प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। कभी हम जो है प्रोटेस्ट देखते हैं मैनिटोबा में, कभी हम प्रोटेस्ट देखते हैं ब्रैम्पटन में, कभी प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में। तो भाई आज की वीडियो में हम इन सारे प्रोटेस्ट के रीजंस जानेंगे कि क्या वजह है कि यार हर जगह इंडियंस एहतजाज कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ कैनेडियंस क्या सोचते हैं उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। और फिर ये सारी वीडियो देखने के बाद आखिर में कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपका इस मामले में क्या कहना है। मेरा नाम है अहमद ज़िया और मैं क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूं, कनाडा में रहता हूं और मैं इमिग्रेशन और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं। वो डिस्क्लेमर ये है कि यार ये जितने भी एहतजाज चल रहे हैं मैं किसी की साइड नहीं लूंगा इस वीडियो में और ना ही मैं किसी के अगेंस्ट जाऊंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, वो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं एहतजाज के। पहला जो सबसे बड़ा रीजन है एहतजाज का वो है पीआर की डिफिकल्टी। आजकल क्या हुआ है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने परमानेंट रेजिडेंसी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है उसको बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग कर दिया है। पहले क्या होता था कि 400 350 स्कोर पे भी जो है आपको पीआर मिल जाती थी, लेकिन अब क्या है कि वही 400 वाला जो स्कोर है वो 550 तक पहुंच गया और इसी वजह से एक आम बंदा जो है वो पीआर लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। अनटिल अनलेस कोई बंदा जो है कनाडा में आ जाता है, उसका लोकल एक्सपीरियंस होता है, उसको पीएनपी मिलती है तो फिर तो पीआर मिल जाएगी। उसके अलावा जो है बड़ी मुश्किलात हैं। मतलब ओंटारियो जैसा प्रोविंस जो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उधर तो पीएनपी लेना बहुत मुश्किल हो गया, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज जो है वो है एलएमआईए अप्रूव्ड जॉब्स की जो है एक्सप्लॉयटेशन। उसमें क्या होता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को अलाउ करती है कि यार आपको जो एम्प्लॉय चाहिए या जो स्किल्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ के एम्प्लॉयज में नहीं मिल रही तो आप इंटरनेशनल कैंडिडेट से इंटरनेशनल एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयर्स इस चीज को जो है एक्सप्लॉयट करते हैं, वो जो है 20,000 30,000 40,000 कैनेडियन डॉलर्स तक का जो है ना वर्क परमिट सेल करते हैं और उसमें जो है ना फिर एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। अब वो एम्प्लॉयज जब इतने सारे पैसे देकर आ रहे हैं तो भाई उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा तो भाई मुझे पीआर मिलेगी। अब वो पीआर के जो है ना चांसेस बड़े मुश्किल हुए हैं। अब इसमें लोग ये भी बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट ने तो इजाजत दे दी एम्प्लॉयर्स को कि यार इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को इंटरनेशनली एम्प्लॉयज को हायर कर लो, लेकिन वो जो है एक्सप्लॉयट करते हैं या इस पे जो है कुछ इस तरीके का एक्शन लिया जाए कि वो पैसे लेके जो है ना वर्क परमिट सेल ना करें। तीसरी जो सबसे बड़ी कैटेगरी है आजकल जो बहुत इन है एहतजाज करने वालों की, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है ना एक ख्वाहिश होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार जब हम यहाँ पर कनाडा आएंगे और इतने सारा हम पैसा लगाकर आ रहे हैं तो हमें जो है ना पीआर मिलनी चाहिए। और वो पीआर हासिल करने के लिए जो है ना कनाडा में पहले क्या होता था कि फार फ्लंग एरियाज में जिस तरीके से नोवा स्कोशिया हो गया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, मैनिटोबा हो गया, ये जो बहुत दूर दराज ठंडे प्रोविंस है ना कनाडा के, इन प्रोविंसेस में पीएनपी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। 6 महीने आप काम करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप पीएनपी के लिए अप्लाई करो, पीएनपी मिलेगी और आपको साथ में पीआर मिल जाएगी। यही वजह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना इन प्रोविंसेस का जो है ना रुख कर लेते थे। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की जो एक्सटेंशन थी वो खत्म कर दी। उन्होंने बोला कि यार जो भी स्टूडेंट जिसका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में अभी रिसेंटली बड़ा एहतजाज हुआ और वो बड़ा वायरल भी हुआ, जिसमें एक स्टूडेंट की वहां के मिनिस्टर के साथ जो है ना बड़ी बहस भी हुई। वहां के मिनिस्टर के साथ जो है वो बहस कर रहा था कि यार हमें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, हमारा राइट बनता है, और वहां का मिनिस्टर ये कह रहा था कि यार आपका कोई राइट नहीं बनता, आपने पढ़ाई कर ली, अब आप जाएं वापस, यहाँ पर आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो अक्सर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भाई हमें जो है ना एक्सप्लॉइट किया गया। एडवर्ड आइलैंड के जो प्रोविंस में पहले जो है फ्लायर्स बांटे गए कि यार आप यहाँ पर आए और आपको जो है ना इजी पीआर मिल जाएगी, और अब जो है ना इन्होंने इस तरीके से पीआर का रास्ता हमारे लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया है। मतलब पीएनपी जो है उन्होंने पॉलिसी निकाली कि यार सेल्स और सर्विस सेक्टर वालों को हम पीएनपी नहीं देंगे, और साथ में फिर वर्क परमिट की जो एक्सटेंशन है वो भी खत्म कर दी। अब इस सिनेरियो में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सोच ये है कि यार 2021 सितंबर से लेकर 2023 दिसंबर तक एक टेम्पररी पॉलिसी कैनेडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। उसमें एक आता कि यार कोरोना का टाइम है, हमारे पास वर्कर्स की कमी है, तो हम जो है ना वर्क परमिट्स की एक्सटेंशन जो है इस टाइम पीरियड में करेंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर 1 साल के लिए आता है, उसका वर्क परमिट एक्सपायर होता है, तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करे, उसे 1.5 साल अप टू 18 मंथ्स तक का वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल जाएगा। और इसी तरीके से कोई 3 साल का डिप्लोमा करता है, उसके बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। अगर उसका भी वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा होगा तो उसको भी 1.5 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। मतलब वो जो है
स्टूडेंट 4.5 साल तक कनाडा में काम कर सकेगा। वो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है ना वो वाली एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन इन सब पॉलिसीज के चेंज करने की पीछे वजह क्या है? इन वजह ये हुई है कि रीसेंट पास्ट में पिछले 2 सालों में तकरीबन 1 मिलियन तकरीबन इमिग्रेंट्स जो है ना कनाडा आए, जिसकी वजह से पैसा तो बहुत आया कनाडा में, लेकिन उसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन और रिसेशन भी बहुत बढ़ गया। और यही काम हुआ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कि जहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े, जो अपार्टमेंट की रेंटल प्राइसेस थी वो बढ़ गए, और जो यहाँ के लोकल कैनेडियंस हैं उनको भी जॉब नहीं मिल रही, वो बड़े तंग हो गए हैं। एक टाइम पे बड़े वेलकमिंग होते थे, अब वो जो है बहुत बेजार हो गए हैं इमिग्रेंट से। ना सिर्फ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड बल्कि अभी रिसेंटली नोवा स्कोशिया ने भी इसी तरीके की पॉलिसी में चेंज लेकर आए और उन्होंने भी जो है हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर की जो पीएनपी है वो खत्म कर दी थी। मतलब अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था जिसको 11 महीने हो गए थे एक होटल में काम करते हुए, और 12 महीने जब हो जाए तो आप पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते थे। मतलब यहाँ की पॉलिसी है नोवा स्कोशिया की, अगर आपका 1 साल का यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस आपको मिल जाए तो आप पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बेचारे का 11वां महीना चल रहा था और इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। तो अब आप सोचें कि यार उस बेचारे के 11 महीने जाया होगा, ना वो पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब पीएनपी के लिए अप्लाई नहीं करेगा तो पीआर के जो स्कोर के इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी हाई हुई हुई है कि बगैर पीएनपी के परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा की मिल ही नहीं सकती। तो और कोई रास्ता बच ही नहीं रहा इन बेचारों के लिए वापस जाने के अलावा। अब इन सारे प्रोटेस्ट के पीछे यार एक एक्सपेक्टेशन है। मतलब प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अभी जिस तरीके से मैनिटोबा की गवर्नमेंट ने वहाँ के स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट को जो है ना एक्सेप्ट कर लिया और वहां पर जो है ना पॉलिसी में चेंज लेकर आए, नरमी की, और उन्होंने बोला कि भाई 2 साल तक के लिए जो है ना एक्सटेंशन आप लोगों को मिल जाएगी। और तकरीबन 6700 स्टूडेंट्स को जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एक्सटेंशन मिल गई। तो यही वजह है कि यार इस वक्त जो है ना बाकी के प्रोविंसेस में भी जो है ना स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, शायद हमें भी जो है ना किसी तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए। अब इन सारे एहतजाज के पीछे वजह क्या है? क्यों जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतना एहतजाज कर रहे हैं? मेन रीज़न ये है कि यार ये बेचारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके जो है ना यहाँ कनाडा पहुंचते हैं। जीआईसी जो पहले 10,000 कैनेडियन डॉलर्स थी वो 20,000 कैनेडियन डॉलर्स हो गई। फिर इसके अलावा मैं खुद समझता हूँ कि यार मिडिल क्लास फैमिली से लोग लोन लेकर आते होंगे, कुछ सोना अपना घर वालों का बेचकर आते होंगे, और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि यार ये जब आप इतना पैसा लगाकर आ रहे हो तो यार जो पीछे लोन लिया हुआ है वो आपने चुकाना है, घर वालों को जो है सपोर्ट करना है, बहुत सारी जो है ना एक्सपेक्टेशन होती है। वो सारी जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो रही हो, कुछ नजर ना आ रहा हो, तो फिर आखिर में एहतजाज ही बचता है। 1-2 वीडियोस में तो मैं ये भी देख रहा था कि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि भाई कैनेडियन इकोनॉमी जो है चलती ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बेस पर है। मतलब एज पर द रिसर्च तकरीबन $22 बिलियन हर साल कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट से कमाता है, जिसमें से तकरीबन 10 से 11 बिलियन डॉलर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही जो है कैनेडियन इकोनॉमी में ऐड करते हैं। तो वो भाई स्टूडेंट तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि भाई हम एहतजाज करेंगे और अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स ही ना आए ना कनाडा तो कनाडा की इकोनॉमी जो है बैठ जाएगी। अब इन सब सिनेरियोज में जो लोकल कैनेडियंस रह रहे हैं या इवन इंडियंस भी रह रहे हैं तो उनका क्या जो है रद्द अमल है, जो अक्सर मैंने कमेंट्स में देखा है, जो अक्सर लोगों से बातें करके जो मुझे पता चला है। कैनेडियंस ये बोलते हैं कि भाई ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं जब यहाँ पर आते हैं तो वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनका कोई राइट नहीं बनता इस चीज पर एहतजाज करने के लिए कि उन्हें पीआर दी जाए या उनको जो है एक्सटेंशन दी जाए। जब आप अमेरिका में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं तो जिस दिन आपकी जो है कोर्स खत्म होता है, सेमेस्टर खत्म होता है, उसके अगले दिन जो है ना आपको लेटर घर पर आ जाता है कि यार अब आप जो है ना वापस जा सकते हैं, आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, और वहां कोई भी एहतजाज नहीं करता। इसके साथ ही साथ जितने भी कनाडा स्टूडेंट्स आते हैं, आने से पहले जब वो स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो लेटर ऑफ इंटरेस्ट एक बना के दिया जाता है यहाँ की गवर्नमेंट को, और उसमें वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं या जो कंसल्टेंट वो लिखवा भी रहा होता है उनसे वो स्पेसिफिकली लिखवाता है कि मैं यहाँ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगा और वापस जाऊंगा। और तीसरी मेन वजह यह है कि यार यहाँ पर इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स इस वक्त आ गए हैं कि जिसकी वजह से जो है प्रॉपर्टी के रेट्स का बेड़ा गर्क हो गया है। जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते थे यहाँ के लोकल कैनेडियंस, वो जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही। उसकी वजह से ये जितने भी वेलकमिंग कैनेडियंस हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं सब इमिग्रेंट से। और कुछ लोगों का तो भाई ये भी कहना है कि यार यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेजेस में भी एडमिशन करवा कर आते हैं कि जिन कॉलेजेस में अगर आप जाएं तो आपको कोई भी क्लासरूम मिलेगा ही नहीं, मतलब कोई क्लासरूम है ही नहीं, वहां पर बच्चे आके पढ़ते ही नहीं है। वहां पर उल्टा इमिग्रेशन ऑफिस बने हुए हैं कि यार आपको किस तरीके से इमिग्रेशन दिलवाई जाए। तो ये भी एक पूरा फ्रॉड चल रहा है। कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनकरेज करता है, और यही वजह है कि यार मेरा भी यही मानना है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं, प्रोटेस्ट करना, अपनी राय देना, एहतजाज करना उनका जो है हक बनता है। वो इतना पैसा लगाकर आए हैं, तो अगर पॉलिसी में इस तरीके से चेंज हो रहा है या उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो बिल्कुल जो है ना अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। और दूसरी बात यार ये है कि यार जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं कनाडा, वो थोड़ी सी रिसर्च कर आए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो पॉलिसीज चेंज की गई हैं ये डिप्लोमा
डिप्लोमा होल्डर्स के लिए की गई हैं। जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं, वर्क स्ट्रीम्स हैं, जिस तरीके की मेडिकल की फील्ड हो गई, इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई, कंस्ट्रक्शन की फील्ड हो गई, इन फील्ड्स में कोई नहीं आएगा। हर बंदा जो है ना डिप्लोमा करके बस वो चाहता है कि टिम हॉर्टन्स में जॉब मिल जाए। हर बंदा जो है ना उसी जॉब में लगा हुआ है। अब 30-30, 32-32 साल वाले जो लोग हैं वो टिम हॉर्टन्स में बैठे में यही जॉब्स जो है 2 साल पहले 3 साल पहले यहाँ के हाई स्कूल के बच्चे करते थे। तो खैर मेरा यही मानना है कि जो फील्ड्स इन डिमांड हैं आप उनमें जो है ना पढ़ाई करें और उनमें जो है ना जिस चीज की कमी है उसको फिल करें। तो कनाडा में आने में कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे आपको इजीली जो है पीएनपी भी मिलेगी, पीआर भी मिलेगी और अच्छे जो है पैसे भी मिलेंगे, अच्छा कमा भी सकेंगे। इस सारे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।